हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो सुप्रीम कोर्ट के 10 ऐतिहासिक फैसले के बारे में है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये माइलस्टोन फैसला साबित हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 10 जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें एक एक करके। सबसे पहले हम जानते हैं केशवानंद भारती, जो बहुत चर्चित मामला है 1973 का। ये संविधान का रक्षक वाला मामला है। संसद की जो शक्ति है संविधान संशोधन करने की, उस पर आधारित है ये फैसला। इसका महत्व ये है कि सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी बेंच 13 जजों के बेंच ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया। संसद संविधान बदल सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता को खत्म नहीं कर सकती। दूसरा मामला है एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, 1976 का मामला है। इसको शॉर्ट में काला अध्याय के रूप में माना जाता है। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार पर आधारित है ये मामला। इसे सुप्रीम कोर्ट का सबसे विवादास्पद फैसला माना जाता है। कोर्ट ने तब कहा था कि आपातकाल में अनुच्छेद 21 निलंबित किया जा सकता है, यानी कि जीवन का अधिकार निलंबित किया जा सकता है। बाद में पुट्टा स्वामी केस में इस फैसले को गलत मानकर पलट दिया गया। तीसरा मामला है मेनका गांधी बनाम भारत संघ का। इसमें जो गरिमामय जीवन से संबंधित पहलू को इसमें टच किया गया है। 1978 का ये मामला है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विदेश यात्रा की बात को उठाई गई थी। कोर्ट ने अनुच्छेद 21 को नई जान दी। कहा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब केवल कागजी कानून नहीं, बल्कि उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत कानून होना चाहिए। फिर चौथा मामला है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन 1993 का। तो कॉलेजियम प्रणाली की जो शुरुआत हुई इसी माइलस्टोन फैसले से। इसमें हम देख सकते हैं कि इस केस के माध्यम से कॉलेजियम व्यवस्था का जन्म हुआ, जिससे जजों की नियुक्ति में न्यायपालिका की भूमिका सर्वोपरि हो गई, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे। फिर पांचवा मामला है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी का, जो डिजिटल सुरक्षा से संबंधित है। इसमें आधार कार्ड और निजता के अधिकार को शामिल किया गया। 9 जजों ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया। फिर छठा मामला है नवोजीत सिंह जौहर का पहचान। इसमें ये मामला है 2018 का। इसमें पहचान के अधिकार को की व्याख्या की गई। मामला था समलैंगिकता, सेक्शन 377। तो कोर्ट ने धारा 377 के उस हिस्से को खत्म कर दिया जो वयस्कों के बीच सहमति से संबंधों को अपराध मानता था। कोर्ट ने कहा कि अपनी पसंद का साथी चुनना मानवीय गरिमा का हिस्सा है। सातवां मामला है कॉमन कास्ट बनाम भारतीय संघ, 2018 का मामला। ये गरिमा पूर्ण मृत्यु से संबंधित है। तो इस कोर्ट ने पेसिव यूथेनेसिया और लिविंग विल को मान्यता दी। इसका अर्थ है मरणासन्न व्यक्ति को गरिमा के साथ शरीर त्यागने का हक है। आठवां मामला है MC मेहता बनाम भारत संघ का, 1986 का ये मामला है। तो इसमें औद्योगिक प्रदूषण, ओलियम गैस रिसाव पर ये मामला माने फैसला आधारित है। कोर्ट ने पूर्ण दायित्व का नियम दिया, एब्सोल्यूट लिएबिलिटी। अगर किसी कंपनी की गलती से पर्यावरण या लोगों को नुकसान होता है तो उसे भारी मुआवजा देना पड़ेगा। फिर 9वां मामला है सायरा बानो बनाम भारत संघ का। ये लैंगिक न्याय पर आधारित है ये मामला। इसमें ट्रिपल तलाक वाला इशू था। कोर्ट ने एक बार में 3 तलाक देने की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया, क्योंकि यह मनमाना था और महिलाओं के समानता के अधिकार का हनन करता था। फिर 10वां मामला है अयोध्या विवाद का, M सिद्दीकी केस। तो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद से संबंधित ये फैसला रहा सुप्रीम कोर्ट का। भारत के सबसे लंबे चले विवाद का अंत हुआ। कोर्ट ने विवादित भूमि रामलला को दी। सरकार को मस्जिद बनाने के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश हुआ। इसमें केशवानंद भारती केस में यह सुनिश्चित किया गया
कि कोई भी सरकार तानाशाह बनकर हमारे संविधान को पूरी तरह बदल न सके। तो इस तरह से 10 बहुत महत्वपूर्ण फैसला के बारे में हमने चर्चा किया। अब हम देखेंगे कि अलग अलग इसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे, जैसे अयोध्या विवाद और केशवानंद भारती जैसे बड़े मामला, और इसके अलावा कुछ और भी जो इसके पहलू हैं उस पर भी विचार करेंगे। तो आइए सबसे पहले केशवानंद भारती केस की बात करें। ये संविधान की लक्ष्मण रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। इस केस में कोर्ट ने एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सवाल पूछा कि क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है। सरकार का तर्क संसद जनता की प्रतिनिधि है, इसलिए वह जो चाहे बदल सकती है। कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने कहा संसद को संशोधन करने की शक्ति है, नष्ट करने की नहीं। जैसे घर की मरम्मत की जा सकती है लेकिन उसकी नींव नहीं हटाई जा सकती। तो कोर्ट ने कुछ चीज़ों को पवित्र घोषित किया जिन्हें संसद कभी नहीं छू सकती, जैसे लोकतंत्र और गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो उसके बाद हम चर्चा करते हैं अयोध्या मामला का। यह मामला केवल ज़मीन का नहीं बल्कि आस्था और कानून के बीच संतुलन का था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे टाइटल सूट के रूप में देखा। पुरातत्व की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। कोर्ट ने माना कि विभाजित ढांचे के नीचे एक प्राचीन गैर इस्लामी संरचना थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वह मंदिर ही था। कोर्ट ने हिंदुओं की निरंतर आस्था और वहां पूजा जारी रहने को महत्व दिया। साथ ही 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस को कानून के शासन का गंभीर उल्लंघन माना। समाधान ये दिया कोर्ट के द्वारा यह समाधान दिया गया कि कोर्ट ने अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय की शक्ति का उपयोग करते हुए विवादित जमीन रामलला को दी और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि अलग से आवंटित की गई। तो इस तरह से हमने इस मामले को देखा। अब हम चर्चा करते हैं कि एडीएम जबलपुर बनाम पुट्टा स्वामी। तो अंधकार का समय था ये 1976। एडीएम जबलपुर केस में कोर्ट ने कहा कि आपातकाल में सरकार अपनी जान भी ले ले, आपकी जान भी ले ले तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। इसे कोर्ट की सबसे बड़ी हार माना गया। और प्रकाश का समय आया 2017 में। जस्टिस पुट्टा स्वामी केस में 9 जजों ने एडीएम जबलपुर के फैसले को आधिकारिक रूप से गलत और दोषपूर्ण घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जीवन और निजता का अधिकार ईश्वर या संविधान का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि यह हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसे कोई सरकार बदल नहीं सकती। तो इस तरह से हमने चर्चा किया कुछ महत्वपूर्ण फैसले का। आप कमेंट में लिख करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और फिर हम अलग वीडियो